नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर से भाई आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल के ऊपर। और आज के दिन अपन बात करेंगे केवल और केवल एक कंपनी जिसका नाम है टाटा पावर, और इसके क्वार्टर 2 के नंबर को अपन आज के दिन स्टडी करने वाले हैं। और ये भी जानेंगे कि अपन ने जिस रीजन के कारण इस कंपनी के अंदर पैसा लगाया, क्या उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये भाई मैं बात कर रहा हूँ रिन्यूएबल के बारे में। तो दोस्तों अपन आ चुके हैं कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट के ऊपर, और उससे पहले अपन चेक कर लेते हैं भाई कंसोलिडेटेड नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं और रुपीज इन करोड़ में आपको देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स भाई कई कंपनी इसके मिलियन में, लाख के अंदर आते हैं, लेकिन हाँ भाई आज नहीं तो कल, मतलब अगर किसी कंपनी के लाख में है, किसी के करोड़ में, तो ऑफकोर्स भाई नंबर पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी ये नियम भी आ जाएगा कि सभी कंपनीज को करोड़ के अंदर ही रिजल्ट अपने पेश करने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो वक्त की बात है, लेकिन हाल फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले सीक्वेंस आप चेक कर लो भाई कैसे हैं। तो सितंबर 30 2024 और बिल्कुल लास्ट में कौन सा है, सितंबर 30 2023। तो ईयरली बेसिस पर और मिडल के अंदर जून 2024, यानी लास्ट मतलब इससे पहले वाला क्वार्टर 1। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे कंपनी के रेवेन्यू कितना है, कंपनी की इनकम कितनी है भाई, कितना इन्होंने इनकम जनरेट करके दिया है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो 16,029 करोड़। ठीक है भाई, 16,000 करोड़ मान लो, 16,000 करोड़ से बढ़कर 16,200 करोड़ ईयरली बेसिस पर, और क्वार्टरली पर 17,500 से कम होकर 16,200। ठीक है भाई, इनकम के अंदर आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है एज ए क्वार्टरली लेवल के ऊपर। लेकिन ठीक है, अपन एक्सपेंस देखते हैं। अगर खर्चा कंपनी ने काबू में कर लिया तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाता है। तो अपन चलते भाई कंपनी के टोटल एक्सपेंस के ऊपर, भाई कंपनी ने कितना खर्चा कर दिया इसके लिए। तो ईयरली बेसिस की बात करता हूं सबसे पहले, तो 14,754 से कम होकर 14,082 का, भाई बहुत अच्छा खासा मेंटेन करा भाई, एक्सपेंस को अच्छा काबू में करा। देन इसके अलावा क्वार्टरली लेवल पर 15,856 करोड़ से कम होकर 14,082। ऑफकोर्स शानदार तरीके से इन्होंने अपने खर्चे को काबू में करा है। यानी जैसा अभी मैंने बोला भाई, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपने आप आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो ईयरली बेसिस पर 1274 यानी 1,274 करोड़ से बढ़कर 2,128 करोड़, और क्वार्टरली लेवल पर 1,684 करोड़ से बढ़कर 2,128 करोड़। बोलता है ना, एक्सपेंस पूरा हुलिया बदल देता है। तो इसलिए अपन हमेशा इनकम एक्सपेंस दोनों चीजें चेक करते हैं। कई बार मेरे को बोलते हो लोग भाई डायरेक्ट प्रॉफिट पर आ जाया कर, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता यार, नंबर थोड़ा ना प्रॉपरली तरीके से पढ़ा करो। देन दोस्तों कोई मेरे से ये पूछ रहा था कि यार इसके अंदर इतना सारा एडजस्टमेंट जो आपको देखने को मिल रहा है, लाइक प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले ये इतनी सारी चीजें क्या है। तो आप सभी को बता दूं भाई, ये बहुत बड़ा एडजस्टमेंट है और ये हर बार नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना, इस चीज को नोट करके चलना। एडजस्टमेंट जैसी चीजें हर बार आपको देखने को नहीं मिलती। या अलग अलग स्टेट के अंदर, जैसे मान लो कई जगह पर ये पावर सप्लाई करते हैं, तो वहां पर बहुत सारे नियम के अंदर चेंजेस के कारण ये सारे एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलते हैं। किसी के पेमेंट के कारण आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलते हैं। इसके लिए बहुत देखो, नॉर्मल इंडिविजुअल इतने ज्यादा अकाउंट्स की चीजें नहीं समझ सकता। तो इसलिए अपन इन चीजों को हाल फिलहाल इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सीधा प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद में। भाई चलो ठीक है, अपन प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों यार 9 पॉइंट के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अपन चलते हैं भाई कंपनी का प्रॉफिट कितना देखने को मिल रहा है, ऑफकोर्स टैक्स से पहले। तो दोस्तों आप सभी के सामने है 1,230 से बढ़कर 1,772 करोड़, और 1,490 से बढ़कर क्वार्टरली लेवल पर 1,772 करोड़। ऑफकोर्स ईयरली क्वार्टरली दोनों वे में आपको जंप देखने को मिल रही है। देन दोस्तों अपन बात करेंगे कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब जो भी एक्सेप्शनल आइटम इनको काटना था, टैक्स वगैरह काटना था, या फिर जो भी एडजस्टमेंट जिसने पूरी हालत खराब कर दी है भाई नेट प्रॉफिट की, उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना देखने को मिल रहा है, तो 1,017 करोड़ से बढ़कर 1,093 करोड़, यानी साइडवेज पैटर्न एज ए ईयरली बेसिस पर। और क्वार्टरली की बात करता हूँ तो 1,188 करोड़ से कम होकर 1,093, मतलब 1,100 करोड़ आप मान के चलो। तो ठीक है भाई, अपन ने भी चेक करा था कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा देखने को मिल रहा था, लेकिन एडजस्टमेंट जैसी चीजें और टैक्स जैसी चीजों ने इसकी हालत खराब कर दी है। यानी प्रॉफिट और भी अच्छा होता, लेकिन ठीक है अपने लिए नंबर यहाँ पर खत्म नहीं होते, क्योंकि अपन टाटा पावर के अंदर हमेशा क्या चेक करते हैं, कौन से सेगमेंट से कंपनी पैसा कमा रही है, कहाँ से कंपनी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। मतलब अपन ने इसके अंदर पैसा लगाया था इसका रिन्यूएबल बिजनेस को देखकर। ऑफकोर्स भाई मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे पास ये शेयर बहुत ही लंबे टाइम से है, और जब तक गवर्नमेंट रिन्यूएबल के अंदर किसी भी प्रकार का बोलते हैं ना अड़ंगा पैदा नहीं करेगी, तब तक मैं आराम से रिन्यूएबल के अंदर बना रहूंगा। लेकिन हाँ भाई, इतना आसानी से पैसा नहीं बनने वाला, बहुत ही लंबे टाइम तक इसके अंदर होल्ड करना पड़ेगा। तो मेरे पास भी ये शेयर बहुत ही लंबे टाइम से है। तो अपन हमेशा चेक करते हैं कि कंपनी ने रिन्यूएबल सेक्टर से कितना रेवेन्यू जनरेट करा है, क्या वो बिजनेस चल भी रहा है, कितना चल रहा है, किस प्रकार से जंप देखने को मिल रही है, तो अपन वो चेक करेंगे। तो चलो ठीक है, उस वे में जाते हुए अपन एक बार कंपनी का ईपीएस भी देख लेते भाई, कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना देखने को मिल रहा है। तो अपने सामने है भाई कंपनी का ईपीएस।
2.93 से बढ़कर 3.68 एंड ऑफ कोर्स भाई क्वार्टरली लेवल पर कम होकर 3.90 से कम होकर 3.68। जैसा कि अपन ने नेट प्रॉफिट देखा था उसी वे में आपको ईपीएस भी देखने को मिलता है। और भाई मैं आपको पहले भी बता के रखा हूं, एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, जो भी नए हैं नोट कर लेना भाई, अगर कंपनी का ईपीएस बढ़ता है ना तो कंपनी का पीई रेशो कम हो जाता है। जो बोलते हैं ना यार पीई का मतलब भाई पीई प्राइस हाई है तो इसका मतलब कंपनी की वैल्यूएशन ज़्यादा देखने को मिल रही है, लाइक मतलब खरीदने का सही समय नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग पीई को देखकर शेयर नहीं खरीदते, उनको लगता है कि यार वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। तो देखो भाई कंपनी के बिजनेस पर भरोसा रखो, अगर कंपनी बिजनेस अच्छा कर रही है, देखिए मान लो कोई कंपनी का पीई बहुत ज़्यादा है और अगर कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ईपीएस बढ़ेगा और ईपीएस जैसे ही बढ़ेगा पीई अपने आप नीचे आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखना। देन दोस्तों अब अपन आ चुके हैं सेगमेंट के ऊपर कि टाटा पावर ने कौन से सेगमेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट करा, कितनी इनकम जनरेट करी है। लेकिन अपन बात करेंगे केवल एक के बारे में जिसका नाम है रिन्यूएबल, क्योंकि अपना पैसा लगाने का केवल एक ही रीजन है रिन्यूएबल। बाकी जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन आप सभी को पता है, इसके ऊपर एक प्राइस की रहती है, लाइक मतलब गवर्नमेंट के हाथ में ये सारी चीजें, आप यहाँ पर मनमानी नहीं कर सकते। लेकिन रिन्यूएबल भाई आप इसके थ्रू कितनी एनर्जी जनरेट करते हो यह जरूर देखना पड़ेगा और इसके थ्रू कंपनी की इनकम कितनी हुई है। तो अपन चेक कर लेते हैं भाई, कंपनी की ईयरली बेसिस पर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है 2145 करोड़ से कम होकर 1900 करोड़ और क्वार्टरली लेवल पर 2383 करोड़ से कम होकर 1900 करोड़, यानी ईयरली क्वार्टरली दोनों तरफ आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है रिन्यूएबल के अंदर। अब यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलता है, मतलब जो भी इस नंबर को अगर ऐसा देखता है ईयरली क्वार्टरली डाउनफॉल, ठीक है, अपने नेट प्रॉफिट चेक करा वो भी क्वार्टरली डाउनफॉल, तो कैसा लगा आपको नंबर। तो मैं मेरी पर्सनली बात करूंगा तो मुझे इस नंबर से कोई भी किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं है। इसका रीज़न क्या है, तो भाई मेरे को भी पता है रिन्यूएबल सेक्टर कोई आज या कल ग्रो नहीं करने वाला, इसके लिए कई डिकेड लगने वाले हैं, कई साल लगने वाले, आराम से मुझे रुकना पड़ेगा, लंबा टाइम लगेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि रिन्यूएबल के अंदर आपको कुछ ऐसा ही व्यू आपको आने वाले समय में और देखने को मिलेगा, मतलब कभी अप्स कभी डाउन, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये लंबे टाइम के हिसाब से होता है और आपको एवरेज परफॉर्मेंस देखना पड़ता है। अगर आप कोई कंपनी के अंदर जिसका बिजनेस बेहतर है तो थोड़ा समय भी दो भाई। अगर आप ऐसा चेक करोगे कि यार अच्छा ईयरली कम हो गया, क्वार्टरली डाउन हो गया, पोर्टफोलियो से निकाल दो, तो यार आप तो मतलब फिर कुछ बचेगा ही नहीं आपके पोर्टफोलियो के अंदर, क्योंकि हर कंपनी हर बार बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं करती, कभी कभार ऊपर नीचे होता है भाई, होता है, इन चीज़ों को समझो। देन इसके अलावा क्वार्टरली अगर नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, कितना मतलब साइडवेज पैटर्न टाइप था भाई, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो इन चीज़ों को नोट करके चल सकते हो, जो भी बिगनर है, कि एक दो बार बुरा आ जाने से कोई भी दुनिया बर्बाद नहीं होती, कोई भी कंपनी थर्ड क्लास नहीं होती। देन इसके अलावा भाई मार्केट को कैसे लगे नंबर, आप एक बार चाहो तो ये चेक कर लो, क्योंकि भाई मेरे को तो टाटा पावर की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं इसके अंदर रिन्यूएबल के थ्रू बहुत लंबे टाइम के लिए रुकने वाला हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट को कैसे लग रहे हैं नंबर। लाइक जो ये एस्टिमेट वगैरह चीज़ें होती है ना, ये ट्रेडिंग वालों के लिए होती है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्या इसमें अप्स आएगा, डाउन आएगा, गिरावट आएगी, मतलब ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म वाला उसको कोई मतलब नहीं होता मार्केट को क्या नंबर लग रहे हैं अच्छे बुरे, भाई खुद को अच्छी लगनी चाहिए, आपका पोर्टफोलियो है, आपका पैसा है, ध्यान रखना चीज़ का। तो ठीक है, आप चाहो तो चेक कर लो भाई कंपनी का रिजल्ट मार्केट को किस प्रकार का लगा। तो ऑफकोर्स भाई मार्केट को अच्छा लगा, ठीक है, मार्केट का जो अनुमान था उसको आराम से कंपनी ने बीट किया है, तो शायद कंपनी ने मतलब थम्स अप आपको देखने को मिला भी होगा, क्योंकि भाई रिजल्ट आ जाने के बाद में अपन वीडियो बना रहे हैं। लेकिन ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।